केरल में विधानसभा चुनाव सिर पर है और इस बीच में कांग्रेस के लिए एक अच्छा मौका ये भी है कि आगामी केरल चुनाव में एलडीएफ को हटाकर सत्ता हासिल कर ले। लेकिन क्या ये इतना आसान है? सवाल ये भी है कि क्या केरल कांग्रेस में कोई ऐसा चेहरा है जो सबसे फ्रंट फुट पर आकर खेल सके? और आपका जवाब अगर ये है कि शशि थरूर हैं, केसी वेणुगोपाल हैं, तो आपके जवाब में एक नाम जो नहीं है वो है वीडी सतीशन का। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स और हालिया सर्वे को अगर देखेंगे तो वीडी सतीशन का नाम सबसे पहले आता है सीएम फेस की रेस में। अगर केरल में वीडी सतीशन को कांग्रेस सीएम फेस की रेस में सबसे आगे रखें तो फिर इनके बारे में जानना आप भी चाहेंगे कि आखिर ये हैं कौन और कांग्रेस को कितना फायदा होगा, कितने अनुभवी हैं, सब कुछ ये सारे सवालों का जवाब एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले केरल की जो स्थिति है उसे भी समझते हैं। अब हाल ही में कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वीडी सतीशन चर्चा में तब आए जब उनकी पुरानी फाइलें खोल दी गई। सतीशन के खिलाफ चल रही जांच केरल विजिलेंस की टीम कर रही है और विजिलेंस और फिर एंटी करप्शन ब्यूरो ने अचानक से राज्य सरकार से कहकर सतीशन के खिलाफ सीबीआई जांच कराने का सिफारिश करवा दी। और ये सारा डेवलपमेंट तब हुआ जब पार्टी के तमाम बड़े नेता एकजुट होकर लक्ष्य चुनावी चिंतन के लिए वायनाड में जुटे हुए थे। पार्टी ने यह समझने में कतई भी देरी नहीं की कि सतीशन को फंसाने के लिए चुनावी हथकंडा अपनाया जा रहा है। सरकार की तरफ से यह चुनावी हथकंडा है जिसे घोटाले के आरोप में विजिलेंस जांच चल रही थी, उसमें से कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं मिला। अब विधानसभा स्पीकर ने विजिलेंस से सफाई मांगी थी और तब ये राज खुला कि सतीशन के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिले। चर्चा होने लगी कि सबूत नहीं तो जांच कैसा। अब जिस मामले में सतीशन के ऊपर जांच की आंच आई वो मामला है फाउंडेशन को विदेश से मिले चंदे में अनियमितताओं और फिर विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम, जिसे आप शॉर्ट में FCRA कहते हैं, इसके उल्लंघन का। अब बाढ़ प्रभावित लोगों के जो पुनर्वास के लिए पुनर्जननी जो प्रोजेक्ट है वो चलाया गया था। मनप्पट फाउंडेशन के अकाउंट में करीब करीब 1 करोड़ 22 लाख रुपए जमा हुए, लेकिन गलत तरीके से। आरोप यह भी लगा कि मनप्पट फाउंडेशन को मिले पैसे वीडी सतीशन के जरिए विदेश से मिले। सतीशन ने विदेश यात्रा के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी ली और वहीं से फंड लाने में गड़बड़ी की और इसी की जांच की लपेटे में मनप्पट फाउंडेशन के सीईओ अमीर अहमद और वीडी सतीशन दोनों आ गए। उसके बाद इनके नामों की चर्चा होने लगी और इनकी खबरें हाईलाइट होने लगी। तो ऐसे में वीडी सतीशन की बात करें तो वीडी सतीशन केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, केरल में यूडीएफ चेयरमैन भी हैं और इन दिनों केरल में सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। लेफ्ट की सरकार से लड़ने, चुनाव की स्ट्रेटजी बनाने से लेकर कैंडिडेट सिलेक्शन, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अलावा यूडीएफ में तालमेल सबके सेंटर में होते हैं वीडी सतीशन। जब से चार्ज में आए हैं तो कांग्रेस ने एक भी चुनाव में मात नहीं खाई और अगर चुनाव के बाद कांग्रेस की अगुवाई में सरकार बनाने की नौबत आई तो फिर वीडी सतीशन इसके सबसे तगड़े दावेदार होंगे। वीडी सतीशन को केरल में सेल्फ मेड माना जाता है और चुनावी स्ट्रेटजी बनाने और इसके अलावे भविष्यवाणियां करने में भी ये माहिर माने जाते हैं। अब नीलांबर उपचुनाव में उन्होंने ये कहा था कि यूडीएफ उम्मीदवार 15,000 से जीतेगा और सचमुच हुआ यही कि आरदन शौकत 11,000 से जीते और सतीशन तब भी जीत के आर्किटेक्ट माने गए जब 2022 में कृथकारा, पुथुपली और पलक्कड़ 3 सीटों पर उपचुनाव में कांग्रेस की हैट्रिक जीत हुई थी। 60 साल के सतीशन करीब 30 साल पहले कांग्रेस में आए तो फिर ये पूरा का पूरा जीवन कांग्रेस में बिता दिया। 1996 में पहला चुनाव हार गए और वकालत शुरू कर दी। 2011 में दूसरी बार लड़कर एर्नाकुलम से परावूर से पहला चुनाव जीते, फिर जीतते रहे। 2006, 2011, 2015 में चुनाव जीतने के बाद 2021 में 5वीं बार विधायक बने और तब रमेश चेन्नीथला विपक्ष के नेता हुआ करते थे। चेन्नीथला दिल्ली की राजनीति में बिजी हुए तो फिर सतीशन कमान संभालने लगे केरल की
और तब से वी डी सतीशन कांग्रेस और यूडीएफ के चीफ स्ट्रेटेजिस्ट बनकर एक्टिव हैं। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं और अगर वी डी सतीशन के राजनीतिक सफर की बात करें तो राष्ट्रीय छात्र संघ के सचिव भी रहे। 1996 में केरल विधानसभा चुनाव में सीपीआई के उम्मीदवार पी राजू से हारकर राजनीति में कदम रखा। इसके बाद 2001 की बारी आई। 2001 में केरल विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए और उस वक्त जब वो निर्वाचित हुए थे उसी वक्त केरल उच्च न्यायालय यानी केरल हाईकोर्ट में वकील के रूप में प्रैक्टिस कर रहे थे। 2006 में परवूर निर्वाचन क्षेत्र से के.एम. दिनाकरन के खिलाफ चुनाव जीता। 2011 में सीपीआई के ही पन्नयन रविंद्रन को 11,349 वोटों से हराकर फिर से निर्वाचित हुए। 2016 में परवूर निर्वाचन क्षेत्र से ही सीपीआई की सरदा मोहन को 20,634 वोटों के अंतर से हराया और फिर जीत गए। कांग्रेस के मुख्य सचेतक के रूप में भी इन्होंने काम किया है। इसके अलावे अगर इनके राजनीतिक सफर को देखेंगे तो बात आती है 2021 की। 2021 में परवूर निर्वाचन क्षेत्र से सीपीआई के एम.टी. निक्सन को 22,000 वोटों के अंतर से हराकर 5वीं बार चुनाव जीता और एक रिकॉर्ड दर्ज कर दिया। 22 मई 2021 से केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता भी हैं। अब बात आती है इनकी पर्सनल लाइफ को लेकर कि ये कितने पढ़े लिखे हैं, कहाँ जन्म हुआ। अगर इसकी बात करेंगे तो 31 मई 1964 को एर्नाकुलम जिले के नेट्टूर में एक नायर परिवार में इनका जन्म हुआ। इसके अलावा के दामोदरा मेनन और वी वेलासिनी अम्मा इनके माता पिता। शुरुआती पढ़ाई की बात करें तो शुरुआती पढ़ाई में पनागढ़ हाई स्कूल से इन्होंने ग्रेजुएशन की और इसके अलावा सेकेंड हार्ट कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन किया जो थेवारा से। मास्टर की डिग्री की बात करें तो समाज कार्य में MSDW राजगिरी कॉलेज ऑफ सोशल साइंसेज से मास्टर की डिग्री ली। केरल लॉ एकेडमी लॉ कॉलेज से बैचलर ऑफ लॉ किया यानी LLB। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज तिरुवनंतपुरम से मास्टर ऑफ लॉ किया। अब ये इनके पर्सनल लाइफ की जानकारी थी कि शिक्षा दीक्षा और जन्म के बारे में। अब केरल की राजनीति को अगर समझे तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि केरल कांग्रेस का मजबूत किला जरूर है, लेकिन इस मजबूत किले का कोई एक मजबूत किलेदार नहीं है। लेकिन के.सी. वेणुगोपाल के नाम की चर्चा होती है, शशि थरूर, रमेश चेन्निथला, सनी जोसेफ, सुधाकरन, इतने बड़े बड़े नेता भरे पड़े हैं और इतनी गुटबाजी है कि हाईकमान के लिए किसी को फेस बनाना बहुत ही रिस्की रहा है। नीलांबूर की जीत के बाद वी डी सतीशन की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि वो सेल्फ मेड कांग्रेस के फेस बनकर उभरे हैं और सतीशन अगले चुनाव में सीएम उम्मीदवार के रेस में फ्रंट रनर माने जा रहे हैं। इसीलिए सतीशन की चर्चा हो रही है। अब सतीशन की बात करें तो इसके अलावा केरल में कांग्रेस गुटों की चर्चा होती है जो कि कई गुटों में बटे हुए हैं। वी डी सतीशन का गुट अलग है, सुधाकरन का गुट अलग है, चेन्निथला का गुट अलग है, के.सी. वेणुगोपाल का गुट अलग है, शशि थरूर का गुट अलग है और चुनाव के नतीजे इसके पक्ष में ज्यादा होंगे। अब उनका गुट सबसे जिसका मजबूत होगा उसके जो पक्ष में चुनाव के नतीजे जा सकते हैं, लेकिन सबसे भारी है वी डी सतीशन, जिनमें फिलहाल दोस्ती में ही सबकी भलाई है कि वी डी सतीशन से बनाए रखना। सतीशन का ही असर है कि रमेश चेन्निथला ने अपना मनमुटाव भूलकर वी डी सतीशन से हाथ मिला लिया, क्योंकि वी डी सतीशन तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं केरल में हाल ही में हुई जो स्थानीय निकाय चुनाव को अगर देखेंगे तो यहां पर विपक्षी कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसे यूटीएफ कहते हैं, इन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया और इससे अप्रैल 2026 में वे विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इससे पहले जो CPIM है इसके नेतृत्व वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसे आप शॉर्ट में LDF कहते हैं, उसको बड़ा झटका लगा। विधानसभा चुनाव में पार्टी की जो संभावना है, बीजेपी फैक्टर भी यहां पर प्रमुख है लेफ्ट के अलावा। तो पिछले 4.5 सालों में यूडीएफ ने सभी उपचुनाव बड़े अंतर से जीते हैं। यूडीएफ का टारगेट है कि 140 विधानसभा के सीटों में से 100 सीटें जीतें, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। एलडीएफ ने मौजूदा मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को फिर से अगर चुनाव के लिए अपना नेता बनाया तो फिर तमाम सर्वे के मुताबिक सत्ता विरोधी लहर के पीछे भी ये वही व्यक्ति होंगे अगर इसका कुछ असर पड़ता है तो। और पहले भी एलडीएफ सरकार के खिलाफ भारी सत्ता विरोधी लहर थी, लेकिन कुछ असर नहीं दिखा। यूडीएफ ने सरकार के खिलाफ एक चार्जशीट पेश जरूर की, जिसमें सबरीमाला सोने की चोरी का मामला भी शामिल था। ये पिछली बार के विधानसभा चुनाव की बात है। अब यूडीएफ एक सेकुलर गठबंधन खुद को मान रही है,
लेकिन इसका फायदा कितना होगा ये आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा कि यूडीएफ खुद को सेक्युलर मान रही है एनडीए के तुलना में, लेकिन केरल में जो कांग्रेस की जनता है, कांग्रेस के जो फेवर में लोग हैं, वो क्या इसे मानते हैं, और अगर मानते हैं तो इसका चुनाव में कितना फायदा होगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पर कुछ अपडेट आएगी। और वी डी सतीशन के बारे में अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि केरल में वी डी सतीशन सीएम फेस के रेस में सबसे नंबर 1 पर हैं, तो क्या ये सही होगा केरल कांग्रेस के लिए? अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो सही लगे तो आप चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए न्यूज़ तक।